कल क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के घर पर छापा मारने तो गई ही थी, इसके अलावा शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट भी वहीं पर ले लिया गया। ये बात इस चीज़ से पता चली कि क्राइम ब्रांच की टीम में कई सारी महिला ऑफिसर्स भी थी, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि शिल्पा का स्टेटमेंट कल ही ले लिया गया। इनफैक्ट आज मीडिया में शिल्पा का स्टेटमेंट भी आ चुका है, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ना सिर्फ शिल्पा शेट्टी को ये पता था कि उनके पति जो हैं अडल्ट फिल्में बना रहे हैं, बल्कि शिल्पा शेट्टी ने अपने पति को सपोर्ट भी किया और कहा कि अडल्ट या पॉर्न फिल्में नहीं बल्कि एरोटिक फिल्में हैं, जो कि उनकी तरह बाकी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से उन लड़कियों के इल्ज़ाम के बारे में भी पूछा कि इतनी लड़कियां इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही है कि राज कुंद्रा और उनके टीम मेंबर्स इन लड़कियों को डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जेल जाने की धमकी देते थे जब ये न्यूड होने से मना करती थी। तो इस पर शिल्पा शेट्टी ने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया, जिसमें साफ तौर पर ये झलकता है कि शिल्पा यही कहना चाह रही है कि नंगी हुई तो क्या हुआ, मुंह मांगे पैसे उन्हें दिए थे। शिल्पा शेट्टी से जब इन लड़कियों के बारे में सवाल किया गया तो शिल्पा ने क्राइम ब्रांच को कहा कि राज कुंद्रा ने किसी भी लड़की को न्यूड होने को प्रेशराइज नहीं किया, और अगर ऐसा हुआ भी था तो उस लड़की ने उस टाइम पर कंप्लेंट क्यों नहीं की। शिल्पा शेट्टी ने यह भी कहा कि लड़कियों को उनकी बातचीत के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से पैसा दिया गया। उन्होंने कहा कि मुंह मांगी रकम इन लड़कियों को दी गई थी, अगर ऐसे सीन करवाए भी हैं तो। वैसे शिल्पा ने पॉर्न वीडियोस से बिल्कुल नकारा है। उनका कहना है कि इरोटिक वीडियोस राज बनाया करते थे, और इस पूरे मामले में शिल्पा ने यह भी कहा है कि हमारा नाम ऐसे ही उड़ाया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, हमारा इस पूरी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। शिल्पा ने कहा कि हॉटशॉट पर नंगा कंटेंट जाता था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, और हॉटशॉट पर राज एक्टिवली इन्वॉल्व है ही नहीं, वो तो उनके जीजा प्रदीप बख्शी संभालते थे। यानी कि अब जो है पूरा मामला या पूरी सुई जो है प्रदीप बख्शी की तरफ घुमाई जा रही है, जिसको ऑलरेडी क्राइम ब्रांच ने वांटेड घोषित कर दिया गया है। वहीं प्रदीप बख्शी जो है वो लंदन में बैठे हैं, तो ना सिर्फ प्रदीप बख्शी तक पहुंचना मुश्किल है, बल्कि जिस जगह पर वो बैठे हैं और वहां पर बैठकर अगर वो ये काम कर भी रहे हैं तो उस जगह के हिसाब से वो लीगल काम है। इंडिया में पोर्नोग्राफी इलीगल है, लेकिन लंदन से प्रदीप ये कर रहे हैं जहां पर ये लीगल है, तो वहां के हिसाब से उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। क्राइम ब्रांच को पता चला है कि शिल्पा शेट्टी वियान इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द डायरेक्टर्स थी। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने इस पद से एग्जिट किया था। तो क्यों एग्जिट किया था? क्या राज कुंद्रा को अंदेशा हो गया था कि फंस सकते हैं, इसीलिए शिल्पा को बचाने के लिए ये एग्जिट करवाया गया? ये भी क्राइम ब्रांच जानने की कोशिश करेगी। साथ ही शिल्पा के बैंक अकाउंट्स भी खंगालेंगे। यानी कि अब तक जो खबरें आ रही थी कि शिल्पा शेट्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शिल्पा को समन नहीं किया जाएगा, या शिल्पा को पता ही नहीं राज के धंधे के बारे में, तो ये खुलकर सामने आ गया है कि शिल्पा को राज के धंधे के बारे में पता है। शिल्पा के सपोर्ट से ये सब हो रहा था। और तो और जहाँ तक समन की बात है तो शिल्पा से पूछताछ हो चुकी है।